नमो तास्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब्बे शोका पमोच्छिन्ना पहीनायेतरन्तिका परिज्ञाता हि मे वत्तो यतो शोका न संभवति। महान तीन रत्नों को वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचारों को वंदन। गुरुवर्य को वंदन। सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, हम हर दिन एक जो भगवान के काल की थ्योरी है उनके विषय में जान रहे हैं। ये सप्ताह चल रहा है कि यही काल है वो कि भगवान के समय में इसी काल में महाप्रजापति गौतमी के अथक परिश्रम के बाद सभी कठिनाई को दूर करते हुए उन्होंने संघ में प्रवेश ग्रहण किया और भिक्खुणी संघ को स्थापन किया। भिक्खुणी संघ की स्थापना के बाद जो पीड़ित दुखी जो ऐसी स्त्रियां थी कि जिनको जीवन का कोई भी सुख पता नहीं था, ऐसी कोई स्त्रियां थी, यानी स्त्रियों के लिए ये क्या है तो निब्बान का मार्ग प्राप्त करने का, निब्बान का लाभ करने का एक मार्ग खुला हो गया। जो मार्ग इस सद्धम्म का मार्ग, प्रवज्जा का मार्ग। स्त्री भी अपने जीवन में कुछ कर सकती है। स्त्री भी प्रवज्जित होकर वो संन्यास करके अपने जीवन में सद्धम्म का आचरण करते हुए खुद का मंगल करके दूसरों का भी मंगल करते हैं। ऐसी ही एक जो भगवान के काल की स्त्री थी, बहुत ही दुखी थी। दुख के पहले सुख हर किसी के जीवन में आता है। जैसे वो ये जो कथा है तो भगवान के काल के वासिष्ठी नाम की एक स्त्री थी। वासिष्ठा का जन्म वैशाली नगरी में हुआ। वैशाली नगर में बहुत अच्छे कुलीन परिवार में जन्म ग्रहण करने के बाद विवाह के काल यानी कि विवाह के जो यौवन है वय है उस आयु में आने के बाद उसका विवाह बहुत ही अच्छे घर में कुलीन परिवार में हो गए। विवाह के पश्चात घर में बहुत सुख समृद्धि से वो जीवन जीते थे। कुछ ही काल में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो गए। पुत्र प्राप्त होने के बाद कुछ ही समय में अब सभी जीवन है बहुत अच्छे से चल रहा है और जीवन का नियम है कि जो है वह वैसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, सब अनित्य है। इस संसार का नियम है कि इस संसार में जो चीजें है वह हर वक्त बदलती रहती है। तो ये जो अनित्य का नियम ये तो नहीं जानती थी, यही जानते कोई भी इंसान हो। किसी को भी पता है कि जब जन्म लेते हैं तब भी मरना है, फिर भी मृत्यु का दुख हर कोई जानता है। यानी कि हर कोई मृत्यु के दुख को लेकर शोक करता है, दुखी होता है, खुद को कष्ट देता है, विलाप करता है। इसी प्रकार एक भी स्त्री थी, पुत्र के मृत्यु के बाद बहुत ही दुखी हो गई। दुख का मानो इतनी शोक में डूब गई। घर के परिवार के पति और लोग हैं, सभी ने उनको बहुत बचाने का प्रयास किया कि ये जो है जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है। जन्म ही मृत्यु का कारण। जब हम जन्म लिए हैं तब हमारे साथ हर वक्त मृत्यु हमारे साथ रहती। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में हर किसी को पता है कि मनुष्य को मृत्यु आने वाली, फिर भी मृत्यु जब आती है तब एक दूसरे के लिए रोते हैं और उस लोगों से कुछ ना कुछ लगाव होता है। हमें उनसे कोई आशाएं होती है, जुड़ी होती है। जैसा कि हमारे प्रिय व्यक्ति है, उनका प्यार है, उनके हमारे साथ रहने का, उनकी जो सहायता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं तो ये निश्चित। इसको दुख होने के बाद एक स्त्री जो है
ऐसे बहुत सारी स्त्रियां होती है, ऐसा नहीं कि ये केवल ही है। ऐसे दुख में डूबी आज इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं। उन स्त्रियों के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि हमारे जीवन में तो इतना दुख नहीं है। बहुत सारी स्त्रियां हैं खुद को कोसती है कि मैं क्यों स्त्री बन गई, क्यों मेरा जीवन ऐसे हो गया। तो ये कोसने वाली जो बात है, खुद को अब पीड़ा, जैसे कि अभी हम पूर्णिमा को क्या मनाए हैं, तो भिक्षुणी दिवस मनाए। तो उस वक्त बहुत अच्छे त्रिशरण बुद्ध विहार में एक उपासिकाओं की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया, त्रिशरण बुद्ध विहार की समिति के आपके इस विहार में जो ऑर्गेनाइज किया गया जो प्रोग्राम था कि भिक्षुणी दिवस मनाना है। पहली बार भोपाल में कोई भिक्षुणी के सानिध्य में रहकर आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम मनाया कि भाई एक स्त्री भी है कि जो स्त्री अपने जीवन को मुक्त कर सकती है, यानी कि दुख रोग पीड़ा से, सभी चित्त के क्लेश से चित्त को शुद्ध कर सकती है। तो ये उदाहरण उन सभी स्त्रियों के लिए जो कि दुखित होती है, खुद को कोसती है, हर किसी के लिए कि कोई स्त्री कोई भी हो, चाहे वो कितने, चाहे गरीब हो, कुलीन हो, चाहे किसी ही घर में जन्म लेने वाली हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे पढ़ी लिखी न हो, तो वो जीवन में अपने शुद्ध कर्म की वजह से, अपने सील के बल से वह निबाण को प्राप्त कर सकते हैं। वासिष्ठी को कभी पता नहीं था कि जीवन में ऐसे बदलाव आएगा। सब लोगों ने आशा छोड़ दी थी उनको समझाने के लिए, तो वो चलते भटकते ऐसे पागल हो गई और चलते भटकते क्या कर गई, तो वह मिथिला जाकर पहुंची। मिथिला जाते यानी कि वैशाली से लेकर मिथिला जाने तक उसे 3 महीने में एक ऐसा अनुभव हुआ कि 3 महीनों में उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था कि जिससे उसे प्रसन्नता मिली। लेकिन जब मिथिला में भगवान बुद्ध चारिका करे तो चारिका करते हुए भगवान पर उनकी नजर पड़ी। भगवान को देखते समय उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। क्यों? कि जब हमको शांत स्वरूप दिखते हैं, तो किसी शांत बहुत ही काम डाउन ऐसा दिखता है तो हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। वैसे ही मिथिला का ही मन मिथिला नगरी में आने के बाद जो वासिष्ठी है उसका मन बहुत शांत हो, जो उस शांतता उसे अगले 3 महीनों में कभी भी प्राप्त नहीं, मृत्यु यानी कि 3 महीने में उसने कभी देखी नहीं थी। 3 महीने तक इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन उसने वो कभी भी वो सुख महसूस नहीं किया। भगवान को देखने के बाद भगवान के पास गई, भगवान के चेहरे को निहारते हुए भगवान ने उसे जाना कि इसकी बहुत दुखी है, पीड़ित है। भगवान ने उसे उपदेश दिया कि जीवन कैसा अनित्य है, पुत्र के शोक में या कोई प्रिय व्यक्ति के शोक में अगर डूबा जाता है तो मृत्यु से बहुत, यानी कि उस दुख से कभी उभर नहीं पाता। शोक में अगर पड़ता है तो जीवन में जो सत्य वो खोज नहीं पाता। अगर शोक में हम पड़ते हैं तो सत्य को नहीं जान पाते, सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ता है। भगवान के अनित्यता का बोध सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे अनुकंपा करके क्या करे, तो प्रवज्जित करे। भगवान ने उसे प्रवज्जित होने के लिए अनुमति दी और भिक्षुणी संघ में वासिष्ठी प्रवज्जित हो गई। कुछ ही दिनों में भगवान का उपदेश सुनते, साधना में विरत परिश्रम से साधना करते हुए, धम्मोपदेश का पालन करते हुए, धम्म नियमों का पालन करते हुए बहुत ही जल्द गति से वो अपने जीवन में अरहत पद को प्राप्त हुई। अरहत होने के बाद उनके कुछ उद्गार है, तो वो कहते हैं कि उस उद्गार को पाली में करते हैं कि किस तरीके से मैं विधि संखार कुटेसु सुसाने रथिया सूचत अचरी तीनी वस्सानी खुप्पी पासा समपिता, यानी कि इस प्रकार मैं कभी जंगली रास्तों में, कभी कूड़े करकट, कभी ढेरों में, कभी टीलों में, कभी मरकटों में, कभी रथों में, रथों के मार्ग में भूख प्यासी सताई हुई 3 साल तक घूमती रही। 3 साल तक मैंने बोला था आपको, तो 3 साल तक, कितने 3 साल तक वो घूमती रही। अब लोग सोच लीजिए कि कोई स्त्री है, यानी कि दुख कैसे होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसे बोलते भाई स्त्री को ही पुरुष दुख होता है, पुरुष को नहीं होता है, तो स्त्री को भी होता है और पुरुष को भी दुख होता है। हर कोई शोक में डूब जाता है, जो अज्ञान में है, जिनको पता नहीं, जो चार आर्य सत्य को बोध नहीं कर पाते, उसे जाने पता सबको है, दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदय है, जन्म लेना दुख कारक है। यानी कि जन्म के बाद जो चीजें आती है, बचपन है, उसके बाद बहुत यंग है, यौवन है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा होने के बाद जरा जरा अवस्था आ जाती है, दुखदायी है। पीछे हुए घटनाएं, मनचाही नहीं हुई, दुख है, ये हर किसी को दुख होता है।
कोई इंसान भी है, कोई पुरुष भी है, कोई स्त्री भी है, तो स्त्री कभी ज्यादा रो लेती है तो पुरुष भी रो सकता है, ऐसा नहीं पुरुष नहीं रो सकते। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई स्त्रियां ज्यादा रोती है, तो पुरुष को भी दुख होता है और स्त्री को भी दुख होता है। जो अज्ञान में पड़े होते हैं, जो अपने जीवन में आसक्ति में डूबे होते हैं, उनको क्या होता है, तो वह भावुक हो जाते हैं। ये 3 साल तक ऐसे ही अपने जीवन में क्या करती रही, वाशिष्ठी घूमती रही, लेकिन उन्हें कभी भी अपने जीवन में ये 3 साल तक ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा कि उनका देखकर वो प्रसन्न हो गए। उसके बाद मैंने मिथिला नगर में पधारे हुए उन सुंदर गति वाले भगवान बुद्ध के पावन दर्शन कर लिए। भगवान सुगत जो कि अदांतों को दमन करने वाले पूर्ण निर्भय पुरुष और सम्यक संबुद्ध है। जो अदांत है, जिनको यानी कि जो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो अज्ञान में गिरे हैं, अविद्या में डूबे हुए हैं, जो दुख के भवसागर में है, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, उनका दमन करते हैं और पुरुष दमन करके उनको सत्य का मार्ग दिखाते। ऐसे भगवान को देखकर मैं निर्भय पुरुष को देखकर कभी निर्भय हो गई। उसके कारण मुझे क्या है, तो मेरा जो मन है फिर लौट आया। तो मैंने चित्त की स्वस्थता अनुभव की, मैंने उनकी वंदना की और एक और नीचे बैठ गई। भगवान बुद्ध को मैंने भगवान बुद्ध का उनको याचना की कि अनुकंपा करके मुझे उपदेश दीजिए, और अनुकंपा पूर्वक उनका धम्मोपदेश श्रवण किया। धम्मोपदेश श्रवण करने के बाद मैंने जो प्रवचना ग्रहण कर ली, तो प्रवचना के बाद मैं क्या हो गई, तो भगवान के धर्म में दीक्षित होने लगी। भगवान शास्त्रा के वचन का पालन करते हुए मैंने कल्याणकार पद निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। मैं सर्वोत्तम मंगल की अधिकारिणी हो गई। जो सर्वोत्तम मंगल है, सर्वश्रेष्ठ मंगल है, वो है अरहत पद को प्राप्त करना। अब मेरे सभी शोक दूर हो गए। वह वस्तु ही मुझे पूर्ण रूप से याद हो गई कि जिससे मनुष्य को दुख होता है, जिससे मैं शोक में पड़ी हुई थी। मुझे वो पूरी तरीके से, किस तरीके से मैं अविद्या से इस दुख में पड़ गई थी, और अब मैं दुख से उबर गई हूँ भगवान का धम्म सुन के। जो गाथा आपने शुरू में सुनी थी, जैसे कि सुबह सुबह सब लोग यहाँ पर जो दान दाता है, आपके दान की वजह से शुरू में जो गाथा सुनी थी, उस गाथा का ये अर्थ है कि सभ्य शोका समुच्छिन्ना पहिना एत दंतिका परिज्ञाना में वस्तु यतो शोकान संभव होती। यानी कि शोक के वो कारण को मैं जान गई हूँ, शोक की वो वस्तु मैंने जान ली है जिससे मैं शोक में डूब गई थी, जो उसमें शोक में गिर गई थी। तो अब मेरे शोक मैंने नष्ट कर दिए हैं। जैसे वासिष्ठ के सभी दुख नष्ट हो गए, वैसे सबके नष्ट हो जाए, सभी दुख से, भय से, रोग से मुक्त हो जाए, ऐसे सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। इस पुण्य के बल से जो आप दानदाता उपासक है, उन सभी का मंगल कल्याण ही तो सभी सत्व इस पृथ्वी तल पर वास करने वाले सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, सभी दुख भय मुक्त हो और धम्मलाभी हो। साधु साधु।